कि साईं बाबा दिव्य शक्तियों के भंडार तो एक प्रकार से थे ही, आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्तियाँ उनमें उनकी तपस्या के प्रभाव से इतनी अधिक हो गई थी कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। भारत के जितने भी सिद्ध संत हुए हैं उनमें साईं बाबा का नाम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक बार की बात है, साईं बाबा अपने आश्रम के बाहर नीम का पेड़ जो था उसके नीचे अपने भक्तों के साथ, अनुयायियों के साथ बैठे हुए लोगों के परहित की भाव से कुछ उपदेश कर रहे थे और सबको एक ही बात समझा रहे थे, सदैव जिस चीज़ में आप श्रद्धा रखोगे वह आपको अवश्य प्राप्त होगी। ईश्वर में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और धैर्य रखो। साईं बाबा का जीवन सदैव से लोगों की सेवा करके उनका कष्ट दूर करने का एक नमूना ही था। वे सदैव दूसरों की भलाई में लगे रहते थे, किसी का कष्ट वो कभी सहन नहीं कर पाते थे और उसके लिए उनके पास असीम शक्तियाँ थी, दैवी शक्तियाँ थी, जिनके द्वारा वह सबकी मदद और सहायता किया करते थे। किसी की करुण पुकार साईं बाबा से सहन नहीं होती थी। परम संत थे और आज भी लोग शिरडी में जा करके उनकी महासमाधि पर मत्था टेक करके अपनी मन्नतें मांगते हैं और मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती हैं, ऐसा विश्वास है। और आज भी हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने शिरडी में जाया करते हैं। पूरे देश में उनके भक्तों की संख्या करोड़ों में है, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। साईं बाबा अपने भक्तों के साथ चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। उनके लिए जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं था। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको सब में समभाव, सब में ईश्वर देखते थे। ऐसा उनका स्वभाव बन गया था। और कुछ बच्चे आपस में, जो उनका बड़ा प्रिय शिष्य एक था, वो बैठा मजाक कर रहा था कि बाबा आपने गाय की बात कैसे समझ ली कि वह लड्डू खाएगी, आपने उसको लड्डू खिला दिया। हंसते हुए साईं बाबा ने कहा, हाँ मैं गाय की बात समझता हूँ। वह लड्डू खाना चाहती थी जो मैं भिक्षा में लेकर आया था, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको ही खिला दिया। वो बच्चा मजाक में बोला, तो मैं क्या खाऊंगा। बाबा ने देखिए चमत्कार, उनके पास कुछ भी नहीं था, हाथ ऐसे घुमाया और लड्डू उसको थमाया। और बच्चा जब खाने लगा तो बाबा बोले, अकेले खाओगे, जबकि वह जूठा कर चुका था। ये देखिए संत स्वभाव। उस बच्चे का जूठन लेकर के साईं बाबा भी खा रहे थे। अचानक एक मेढक के जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वहाँ कुछ ग्रामवासी थे, दौड़ करके आए और बाबा से बोले, लड्डू की बात तो छोड़ो, पहले एक मेढक की जान बचाओ बाबा। साईं बाबा को दया आई, सामने देखा, बाबा सब समझ गए और बैठे बैठे वहीं से कहा, अरे वीरभद्रप्पा, तुझे अभी नहीं होश आ रहा है? पता नहीं कितने कुकर्म के बाद तुम्हें सर्प की योनि मिली और अब भी चेतनप्पा को नहीं छोड़ रहे हो तुम। तुम्हारी सदगति कैसे होगी? अब भी सुधर जाओ, क्षमा करो, सत्कार्य करो, जीवन बदल जाएगा। मित्रों,
बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ये बात सुनते ही वह सांप मेढक को छोड़ दिया। यद्यप मेढक जख्मी हो गया था पर भाग गया। तो लोगों ने यह आश्चर्य व्यक्त करते हुए इच्छा जाहिर की कि साईं बाबा ये बताएं कि बात क्या है, और क्या बात थी कि इन्होंने इस नाम से वीरभद्रप्पा और चेतनप्पा के नाम से संबोधित किया और सांप ने छोड़ दिया। तब साईं बाबा ने बताया कि देखो, वीरभद्रप्पा और चेतनप्पा नाम के दो व्यक्ति पूर्व जन्म में एक मंदिर के पुजारी के यहाँ रहा करते थे और शिवालय में सेवा कार्य किया करते थे। पर उसमें वीरभद्रप्पा जो था वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। ऊपर से तो अच्छा बना रहता था पर दिल का काला था, और चेतनप्पा ईमानदार था, और कोई गलती करता था तो चेतनप्पा उसे टोक देता था, जिससे वह और ज़्यादा उससे जलता था। साईं ने बताया कि एक बार जो है वीरभद्रप्पा अपने घर से किसी कारणवश क्रोध में आकर के आया और बोला, मैं स्वामी जी अब मंदिर पे काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। बड़े दयालु किस्म के महात्मा थे। उन्होंने कहा, क्यों जा रहे हो, क्या बात है, पड़े रहो बेटे यहीं पर। उसने बोला, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, दूसरे से विवाह कर लिया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा कोई सम्मान नहीं रहा। तब उस दयालु संत जी ने अपनी कन्या गौरी की शादी उसकी इच्छा से वीरभद्रा से करना चाहा। पर उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद चेतनप्पा ने समझाया कि महात्मन, आप कहाँ भटक रहे हैं, यह अच्छा व्यक्ति नहीं है, यह दुराचारी है, यह चोरी भी करता है, अन्य दुष्कर्म भी करता है। आप गौरी का जीवन क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? पर होनी को जो मंजूर होता है वही होता है। उसकी बात को अनसुनी करके उन महात्मा जी ने वीरभद्रप्पा से गौरी की शादी कर दी। अब तो वह उस घर का दामाद बन गया। और इसके बाद समय बदला तो गौरी ने अपने मंदिर के पास की थोड़ी सी ज़मीन जब कुछ तंगी आई तो बेच दी थी, जिसमें उसे 1 लाख रुपए मिले थे और बाकी का बाद में देने का वादा किया गया था। अब कुछ दिन हुआ तो वीरभद्रप्पा लोभी, क्रोधी, लालची सब कुछ था। उसने दावा ठोक दिया कि मैं आपका दामाद हूँ और गौरी का पति हूँ, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। मित्रों, गौरी साईं की भक्त थी। उसने मन ही मन साईं को याद किया और स्वप्न में उस दिन साईं आकर के बताए, उसको मार्गदर्शन किए कि ये ज़मीन तुम्हारी है, तुमने बेची है, इसमें वीरभद्रप्पा का कुछ भी नहीं है और न किसी को देना है। इसका करना है तो इसका उपयोग करो, भंडारा करो, गरीबों की मदद करो, सहायता करो, स्कूल बनवाओ। इस तरह से साईं की बात विश्वास करके उसने ठान लिया कि हमें 1 पैसा किसी को नहीं देना है। वीरभद्रप्पा क्रोध में आकर के छोड़ता है तो छोड़ जाए, कोई बात नहीं। मित्रों, इन सब का कारण वह सदैव चेतनप्पा को मानता था। वीरभद्रप्पा ये सोचता था कि चेतनप्पा ही मेरी शिकायत किया करता है, और धीरे धीरे ये दुश्मनी लिए हुए दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो वीरभद्रप्पा इस जन्म में सर्प योनि में आया और चेतनप्पा मेढक बना, पर इनकी दुश्मनी आज भी नहीं गई। मैंने तो बस इतना ही किया है कि इनके पूर्व जन्म की पाप की कहानी इन्हें
पुनः याद दिला दी